अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब आज फिर बातों का दौरा पड़ने वाला है और सोचा कि आपका भी सर खाते हैं। मैं भी सुन रही थी कि आरफा सैयदा कह रही थी कि उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने पूछा कि ज़िंदगी में से ना मैं कैसे निकाली जाए। तो उन्होंने तो बड़े ही आसानी से कह दिया कि मैं को निकाल दें और हम कर लें। मुझे ये बात बड़ी ही क्लिक हुई कि ये कैसे मुमकिन है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जी भी रहे होते हैं जिनके पास मैं नहीं होती, वो हम के साथ जी रहे होते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ मैं होती है। तो मोहब्बत में भी, दोस्ती में भी, रिश्तेदारी में भी हर जगह पर मैं निकाल दें और हम रख लें तो मतलब कि जीना ही आसान हो जाए। और वो बहुत आला लेवल की बातें कर रही थी। हमारे इंसानी रिश्तों का तो ये हाल है कि हम एक दूसरे के बगैर भी हम लोग तन्हा नहीं रह सकते हैं, कि हमें सिर्फ एक दूसरे की खूबियों के साथ ही नहीं रहना पड़ता, हमें एक दूसरे की ख़ामियों के साथ भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं है कि हम अपनी दोस्तियों में या रिश्तेदारियों में या मोहब्बतों में सिर्फ हम खूबियाँ ही देखें तो उनके साथ हमारा गुजारा होगा। हमें एक दूसरे के कांटों के साथ भी रहना पड़ता होता है, खामियों के साथ, कमियों के साथ। कांटों की चुभन भी कभी कभी ज़रूरी होती है और ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तन्हाई है, और तन्हाई अज़ाब है। मेरी नज़र में तो तन्हाई अज़ाब है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि तन्हाई जो है ना वो मौत है और कब्र है। बस आप एक दूसरे के साथ रहना, कमियों और ख़ामियों के साथ रहना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस टॉपिक पर कभी कोई बात भी नहीं करता है। हमें हमेशा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो बंदा भी बग़ैर ऐब के दोस्त तलाश करेगा वो तन्हा ही रहेगा, बग़ैर दोस्त के रहेगा वो। और जो बग़ैर कमी के बीवी चाहेगा वो बग़ैर बीवी के ही रहेगा। और जो औरत बग़ैर कमी के शौहर चाहेगी तो वो अकेले रहने के लिए तैयार रहे। और जो कोई बग़ैर ऐब के भाई या बहन तलाश करेगा वो हमेशा तलाश में रहेगा। और जो कोई कामिल रिश्तेदार चाहेगा वो रिश्तेदार से खाली रहेगा। जो कदर कर रहा है उसकी कदर करें, जो मोहब्बत दे रहा है, कोई खलूस दे रहा है, जिससे जो मिल रहा है ना वो बेहतरीन है। ज़िंदगियों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ना दूसरों के कांटों और ज़ख्मों को, कमियों को, ख़ामियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त पर भी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे कि बर्दाश्त क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए भी हम हर वक्त जस्टिफिकेशन मांगते रहते हैं, ये है वो है, इस फलाना क्या है। हर चीज़ की ना जांच पड़ताल ज़रूरी नहीं होती है। और हीरों का तज्जिया जो करते हैं ना वो कोयलों के पास ही रहते हैं। रिश्तों को ऐब के साथ कबूल करना चाहिए और ऐब के साथ ही निभाना चाहिए। ये भी एक बात है कि हमें जब कभी कहीं ऐब देख लेते हैं तो भाई ये तो बंदा ये है तो वो है, तो इस तरह की बात। बेऐब ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और इसकी अता से नबियों की भी ज़ात बेऐब है। अपना और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपनी मोहब्बतों का ख्याल रखें। जीने की वजह ढूंढा करें, मर तो एक दिन वैसे भी जाना है। और एक और बात बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गले लगाने के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन हम उन्हें दीवार के साथ लगा देते हैं।
آج اس بات پر غور کیجئے گا، آپ نے کس کس کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے، آج اس کو گلے لگائیں۔ اور آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں، آج کا ولاگ بھی ختم ہوا، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اگر میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا۔ اور اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو، آج میں نے جو بیسن اور عام آٹا، 3 آٹے مکس کر کے ایک روٹی بنائی ہے۔ آج شوگر لیول جو تھا میرا کچھ ہائی آ رہا تھا، کل 2 بلکہ پورا ویک سے میں بد پرہیزی کر رہی تھی، تو آج یہ ضروری تھا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔